बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 गैसेस का थर्ड लेक्चर है। आज का टॉपिक एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर होगा। सही। आज आप लोग एवोगैड्रोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और आप लोग आज ये सीखेंगे कि कैसे तमाम गैसेस के इक्वल वॉल्यूम में एक जितने पार्टिकल होते हैं, कैसे, हाउ। ठीक। सो स्टार्ट लेते हैं एवोगैड्रोस लॉ से। ओके, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल। एवोगैड्रोस लॉ गैस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जो है रिलेशनशिप बताता है। इस लॉ के 3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर वन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। अगर तमाम गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हो और टेम्परेचर और प्रेशर भी इक्वल हो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर इनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे गैसेस हो लेकिन उनके वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो उनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, पार्टिकल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सही। तो ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट था। अच्छा, इसके फर्दर पॉइंट्स क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। इट्स सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, गैसेस डिफरेंट होंगे, इक्वल वॉल्यूम है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, गैसेस डिफरेंट है, वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है। तो ये इस बात की गारंटी है कि इस डिफरेंट गैसेस में जिनका क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है। ठीक। एक ये है, फर्ज कर ली, एक गैस इसमें है, फर्ज कर ली। ठीक। और एक गैस इस कंटेनर में है और तीनों का लेट सपोज वॉल्यूम कितना है, सेम है। लेट सपोज ये तीनों सेम वॉल्यूम है। एक इसमें गैस है, एक इसमें है और एक इसमें है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम। तो इन गैस के अंदर क्या क्या चीजें सेम होगी, अगर वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है और कंडीशन सेम है, तो इस बात की गारंटी है कि अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। और जब पार्टिकल्स इक्वल होते हैं तो पार्टिकल मोल्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है इक्वल मोल्स होंगे। सो इक्वल वॉल्यूम इज द गारंटी ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर वन। नंबर टू, इक्वल मोल्स, और अंदर कोलिजन भी इक्वल होंगे, अंदर कोलिजन्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये बात तो हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि अगर बाहर से प्रेशर जितना है अंदर का प्रेशर भी उतना ही होगा। तो हमने तो पहले ही बात कर दी कि बाहर के प्रेशर सबके लिए सेम, तो अंदर कोलिजन भी सेम होंगे। अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो प्रेशर है वो भी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो अगर, अच्छा, ये 3 पॉइंट सीख ले कि अगर गैस के वॉल्यूम सेम हो, डिफरेंट गैसेस है, वॉल्यूम सेम है, तो सेम कंडीशन पे उनकी क्या क्या चीजें, इनके अंदर पार्टिकल भी सेम होंगे, इनके अंदर मोल भी सेम होंगे और इनकी कोलिजन्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक। अब मासेस की तरफ आते हैं। बट मासेस में आर में नॉट बी सेम। मासेस सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मासेस सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस मासेस का एक्सप्लेनेशन अब ये नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग सुन ले। कब मासेस सेम होंगे, अंदर मासेस जो है इक्वल होंगे कि नहीं। ठीक। तो मासेस तब इक्वल होंगे जब गैसेस के मोलर मासेस भी सेम हो, अदरवाइज नॉट। when molar masses are same, then masses will be same, will also be same, otherwise not. अगर गैसेस के मासेस, अगर गैसेस के मोलर मासेस सेम है तो अंदर, अगर गैसेस के मोलर मासेस सेम है, ठीक, तो फिर मासेस भी सेम होंगे अगर वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है।
तो फिर ये बात स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट ये है, मैथमेटिकल फॉर्म से ही इधर ही से रीड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट व्हाट? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और वो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल एक जितनी इक्वलिटी रखता है, ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम बैलून ले ले और उसमें हम फूंकते जा रहे, ठीक है, अगर हम बैलून में फूंकते हैं तो जाहिर बात है वो फूलता जाता है, क्योंकि हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। सही, और कंडीशन सेम होता है उस दौरान, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल की भी, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स की भी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इधर अगेन हम प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाएंगे, सही। और ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट अब किसके बराबर है? इट इज द रेशो ऑफ व्हाट? वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इधर से थर्ड स्टेटमेंट आता है, क्या आता है? थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि रेशो ऑफ वॉल्यूम टू मोल्स, या नंबर ऑफ पार्टिकल भी नीचे लिख सकते हैं। रेशो ऑफ वॉल्यूम टू मोल्स इज कांस्टेंट। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा अगर कांस्टेंट टी और पी है, अगर कांस्टेंट टी और पी है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी किसका है? ये एवोगैड्रो लॉ से आता है, सही। अब इस के का क्या यूनिट है? यूनिट ऑफ के ऑफ एवोगैड्रो लॉ इज इक्वल टू वॉल्यूम का मीटर मीटर क्यूब यूनिट है, और मोल्स जो है मोल खुद यूनिट है, ठीक है, MOL यूनिट ऑफ क्वांटिटी है। सो मोल इन मीटर क्यूब बाय मोल इनवर्स, या DM क्यूब बाय मोल इनवर्स, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट हो गए वगैरह रोज ला के, सही। अच्छा, अब हमारे पास अगर देखो, वॉल्यूम हमारे पास तीन चीजों पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ मोल्स पे, एक प्रेशर पे, एक टेम्परेचर पे। एक बॉयल्स लॉ में पढ़ा था प्रेशर वाला, एक चार्ल्स लॉ में पढ़ा था टेम्परेचर वाला, और एवोगैड्रोस लॉ में नंबर ऑफ मोल वाला। तो वॉल्यूम तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक। तो पहले ये तीन चीजें फिक्स लेंगे, मतलब इनको पहले हम डिफाइन करेंगे कि कितने कितने हैं। तो अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो और प्रेशर कितना हो? 180 एम हो, और टेम्परेचर 0 डिग्री C हो या 273 केल्विन हो, सही। 1 मोल गैस, 180 एम प्रेशर, 0 डिग्री C टेम्परेचर। तो फिर गैस का वॉल्यूम कितना होता है? जितना होगा उसको हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे, सही है। तो फिर ये गैस इन हालत में, इन कंडीशन में, 1 मोल गैस कितना, 1 मोल गैस कितनी जगह गिरती है? 22.4 DM³ हो। तो वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 DM³। जाहिर बात है, जब मोल 1 है तो हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा है, ठीक है, कि 1 मोल में पार्टिकल की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, सही। तो 22 DM³ में कितने पार्टिकल्स होंगे? हर गैस के 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इतने पार्टिकल के मास को क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं, ठीक है। ये रिलेशन कहलाता है वॉल्यूम नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मोल रिलेशन, मास रिलेशन, ठीक है। मोलर मास 22.4 लीटर वॉल्यूम STP पे मोलर मास के बराबर होता है, ठीक है। पेवर गैस का मोलर मास के बराबर होते हैं। और कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 22.4 लीटर। लिटरोडियम की बराबर बात है, ये इक्वल है मोलर मास के, कब? STP पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, प्रेशर डिपेंडेंट है। मोलर मास प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो जब 22.4 लीटर मोलर मास के बराबर है, 22.4 लीटर किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा? तो 1 लीटर किसके बराबर होगा STP पे? तो 22 लीटर मोलर मास के बराबर है। तो इस 22.4 को भी 22.4 पे डिवाइड कर ले, इस साइड को भी डिवाइड कर ले, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? ठीक, आंसर हमारे पास यही आता है जो आप लोगों को इधर नजर आ रहा है, ठीक है। ये फाइंड आउट करने का मेथड है किसी भी गैस का 1 DM³ का मास कितने के बराबर होगा।
mass of 1 dm cube of any gas at STP is equal to molar mass divided by 22.4। इधर से जो भी आंसर आएगा वो उस गैस के एक डीएम क्यूब का क्या होगा, एक डीएम क्यूब का, उस गैस के एक डीएम क्यूब का मास होगा। तो पहले बुक के मुताबिक वैसे भी चलते हैं, ठीक है, पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालते हैं। सही, 1 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी वे कितना मास रखता है। वे में इसमें भूल गया हो, मैंने इसमें मास नहीं लिखा है। मास इधर इससे पहले लिखना होगा मास ऑफ, ठीक है, इधर इससे पहले लिखना होगा मास ऑफ, ऊपर भी ये चीज मिसिंग है, तो मास ऑफ 1 डीएम क्यूब ऑटो, इधर भी ये लिखना होगा, इधर भी लिखना होगा नीचे, मास ऑफ 1 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज इक्वल टू, अब हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो ऊपर लिखेंगे 2.016, मतलब 2 हम नॉर्मली लिखते हैं, ये बाकी चीजें इग्नोर करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के लिए मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। 2.016 डिवाइड बाई 22, इधर से क्या आंसर आता है 0.089 ग्राम। एक लीटर हाइड्रोजन का मास एसटीपी भी इतना होता है। और अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ठीक है, तो ये इधर भी लिख ले, मास ऑफ 1 डीएम क्यूब ऑफ वाटर ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास है डिवाइड बाय 22, तो इधर से आंसर आता है 1.4384 ग्राम। सही। अच्छा, अब दोनों के देखो 1 डीएम क्यूब है, 1 डीएम क्यूब 1 डीएम क्यूब। सही, तो 1 डीएम क्यूब ऑक्सीजन की कितनी जगह गिरती है 1.4384 और हाइड्रोजन कितनी जगह गिरती है 1 डीएम क्यूब। लेकिन दोनों में पार्टिकल की तादाद इक्वल होंगे और ये नेक्स्ट स्लाइड में भी इस पे बात करेंगे। सही है। अच्छा, तो कोई गैस, मतलब हमने इधर क्या लिया, ये हाइड्रोजन का फ्लास्क है, लेट सपोज बेलून है, कितने ग्राम का 2 ग्राम का, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा एसटीपी पे 22.4, 22.4 लीटर ये होगा। सही, और ये गैस कितना होगा, ये गैस भी होगी 22.4 लीटर ये भी होगा। दो एक जितने वॉल्यूम के गैसेस है, डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, क्या है ऑक्सीजन, गैसेस नेचर में डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम इनका सेम है, वॉल्यूम इनका क्या है सेम, तो अंदर पार्टिकल भी क्या होंगे सेम होंगे, इधर पार्टिकल और इधर पार्टिकल एक जितने होंगे अगर वॉल्यूम एक जितने हैं। ठीक है। अच्छा, तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन कितना मास रखता है 2 ग्राम रखता है, और 22.4 लीटर ऑक्सीजन कितने ग्राम रखता है 32 ग्राम रखता है। वजन किसका ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा है। वेट किसका ज्यादा होगा, मास किसका ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा। कितने टाइम ज्यादा होगा, कितने टाइम ज्यादा होगा, तो जितने टाइम ये मोलर मास इससे ज्यादा है उतने टाइम इससे हैवी होगा। तो देखो ये 32 ग्राम है, इसके अंदर 32 ग्राम है, और इसके अंदर कितने हैं 2 ग्राम है, 2 ग्राम और 32 ग्राम, तो 32 ग्राम 2 ग्राम से 16 टाइम जो है मैसिव है। तो इसका मतलब है 22 लीटर ऑक्सीजन 22 लीटर हाइड्रोजन से 22 लीटर ऑक्सीजन जो है 22 लीटर हाइड्रोजन से 16 टाइम्स जो है क्या है मैसिव है, 16 गुना हैवी है। ठीक है, 16 टाइम्स जो है इससे हैवी है। अच्छा, तो 1 लीटर से 16 टाइम हैवी होगा। तो अब देखो जब हम इस 0.89 को 0.089 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आंसर इससे आता है। तो ये 1 लीटर ऑक्सीजन का भी 1 लीटर हाइड्रोजन से 16 टाइम हैवी होगा, 16 टाइम क्या होगा हैवी होगा। सो ऑक्सीजन इज 16 टाइम मैसिव देन 1 लीटर ऑफ वाटर हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑफ whom 1 liter of oxygen is 16 times massive
देन 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हो। सही। अच्छा, ये मैंने 2 दफा लिखा है। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है मीथेन से कितना हैवी है? 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो मीथेन का क्या मोलर मास है? मीथेन का मोलर मास खुद 16 है। खुद कितना है? 16। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 32। तो 32 16 से डबल ज्यादा है। ठीक है, 2 टाइम, 2 टाइम्स का मतलब है, 2 टाइम्स का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स। ठीक। तो एक लीटर हाइड्रोजन, 1 लीटर मीथेन का मास, 1 लीटर मीथेन का मास हाइड्रोजन के हाफ होगा, ऑक्सीजन के हाफ होगा। तो इस ऑक्सीजन वाले के मास को 2p डिवाइड कर दे, इस ऑक्सीजन के मास को 2p डिवाइड कर दे, तो ये मीथेन के 1 लीटर के मास के बराबर होगा। दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन 2 टाइम मैसिव है किससे? 1 लीटर ऑक्सीजन 2 टाइम मैसिव है 1 लीटर मीथेन से। सही। अब कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आ जाइए। 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड 22 टाइम जो है 22 टाइम्स मैसिव है 1 लीटर किससे? हाइड्रोजन से। 1 लीटर हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारे पास गैस, देखो 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन इट एसटीपी वे, कितना वे रखता है? 0.89 ग्राम। ठीक। 1 dm³ ऑफ ऑक्सीजन इट एसटीपी वे, ऑक्सीजन कितना वेट रखता है? 1.483 ग्राम। लेकिन बट दियर नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम, आल दो ऑक्सीजन इज 16 टाइम मैसिव। देखो, ऑक्सीजन 16 गुना ज्यादा मास रखता है हाइड्रोजन से, लेकिन वेट बराबर गिरते हैं, वेट इक्वल रखते हैं। तो अब ये पॉइंट सीखना है, ठीक है, कि क्यू वाई, लिसन वेरी केयरफुली नाउ। ठीक। और ये एंडिंग होंगी, लास्ट अल्फाज होंगे। सही। क्यू जो है ज्यादा जगह गिरती है, क्यू इक्वल वॉल्यूम रखता है, क्यू क्यू इक्वल वॉल्यूम रखता है। रिमेंबर, ये जो लास्ट सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन नॉर्मल कंडीशन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल गैस के एक दूसरे से काफी सेपरेटेड है। ये देखो, ये हाइड्रोजन का साइड हो गया। ठीक। काफी सेपरेटेड है, दरमियान में काफी स्पेस है, बहुत ज्यादा फासला है, 300 टाइम्स उसके डायमीटर से 300 टाइम जो है फ्री स्पेस है। क्या है? फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, फ्री स्पेस, इतना ज्यादा फ्री स्पेस है। तो अगर इसके जगह बड़ा मॉलिक्यूल आ जाए, क्या आ जाए? बड़े साइज का मॉलिक्यूल आ जाए, तो वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है। इसकी जगह अगर ये आ जाए, ये थोड़े बड़े साइज का है, ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो ये भी इधर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान काफी फ्री स्पेस है। तो गैस में यही इसका रीजन है। ठीक है। Because in normal condition molecules of gas are widely separated from each other हो, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी अवे है, काफी क्या है? अवे है, 300 टाइम्स जो है अपने डायमीटर के अवे होते हैं। इसका जितना भी डायमीटर है, ये नियरेस्ट नाइबर, इसका जो नियरेस्ट नाइबर है, ये 300 टाइम जो है अवे होता है। तो काफी फ्री स्पेस है। तो अगर हम ये पार्टिकल का साइज बड़ा भी कर दे, कैसे बड़ा करेंगे? दूसरा मॉलिक्यूल बड़ा लगा ले, अगर दूसरे बड़ा मॉलिक्यूल इधर लगा लेंगे तो फिर भी ये इधर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री स्पेस ज्यादा है और ये वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं होगा। दैट इज द मेन रीजन कि क्यों मॉलिक्यूल के बड़े होने से जो है फिर भी वो इक्वल जगह ऑक्युपाई करता है, क्योंकि इनके दरमियान फ्री स्पेसिस ज्यादा है। द सिंपल आंसर इज द फ्री स्पेसिस, फ्री स्पेसिस ज्यादा है। इसीलिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले आएंगे तो फिर भी जो है, अब देखो ऑक्सीजन में भी काफी फ्री स्पेस है, ऑक्सीजन में भी काफी फ्री स्पेस है। तो अब अगर हम इस ऑक्सीजन को किसी और मॉलिक्यूल पर रिप्लेस कर दे जो जिसका साइज इससे बड़ा हो, फिर भी इधर आ सकता है और वॉल्यूम डिस्टर्ब नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब आते हैं किसकी तरफ हो?
कि मोलर वॉल्यूम क्या है। मोलर वॉल्यूम तो पहले मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं और फिर जो है इसमें मैं थोड़ा मोलर वॉल्यूम क्या है। मोलर वॉल्यूम है द वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, बस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस जितनी जगह घेरती है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो एक मोल को क्या कहते हैं, एक मोल का दूसरा नाम क्या है, मोलर मास। ठीक। सो दूसरी डिफिनेशन क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यूनिट इसका क्या है, डीएम क्यूब पर मोल। एक मोल गैस जितनी जगह घेरती है उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। सही। अच्छा, यूनिट क्या है, यूनिट ये आम वॉल्यूम नहीं है। रिमेंबर, मोलर वॉल्यूम इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वॉल्यूम। जिस तरह मास और मोलर मास डिफरेंट थे और हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको एक्सप्लेन किया था, इसी तरह मोलर वॉल्यूम और वॉल्यूम भी डिफरेंट है एक दूसरे से। सही। तो मोलर वॉल्यूम दो चीजों पे डिपेंड करता है, तीन पे डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम तीन पे डिपेंड करता है। सुन ले पहले, वॉल्यूम तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मैंने पहले स्लाइड में बता दिया। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। वॉल्यूम तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मोल्स पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे। लेकिन मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, टेम्परेचर एंड वाटर, प्रेशर। क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो हमारे पास होता है, मोलर वॉल्यूम, उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स नीचे लगाते हैं, पर मोल। ठीक है। वॉल्यूम पर मोल इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम पर मोल, डीएम क्यूब पर मोल। तो इंडिपेंडेंट किस पे हुआ, इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। तो एक चीज कम हो गई इसकी डिपेंडेंसी में। मोलर वॉल्यूम मोल पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर और टेम्परेचर पे करता है। तो एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। एंड मोलर वॉल्यूम आरटीपी पे कितना होता है, 25 डिग्री सी पे। आरटीपी 25 डिग्री सी है और एसटीपी 0 डिग्री सी है, 0 डिग्री सी और 25 डिग्री सी। जाहिर बात है 25 डिग्री सी पे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। और प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम है और रूम रूम प्रेशर भी 1 एटीएम है। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर 1 एटीएम, प्रेशर ऊपर भी 1 एटीएम, टेम्परेचर नीचे 0 डिग्री सी, टेम्परेचर नीचे 25। तो मोलर वॉल्यूम देखो, आरटीपी पे 24 डीएम क्यूब है और एसटीपी भी कितना है, 22.4 डीएम। 22.4 डीएम क्यूब कम है तो आरटीपी का मोलर वॉल्यूम ज्यादा है। तो मोलर वॉल्यूम, रिमेंबर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करता है। प्रेशर डबल करने पे मोलर वॉल्यूम हाफ होगा, प्रेशर डबल करने पे ये मोलर वॉल्यूम क्या होगा, हाफ होगा, 11.2 होगा ये फिर। और ये कितना होगा, प्रेशर डबल करने पे आरटीपी वाला वॉल्यूम 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। अच्छा, तो अब देखो, मोलर 1 डीएम क्यूब गैस का कितना मास रखता है, मोलर मास बाय 24।